नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ दिलचस्प खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मध्य प्रदेश के कटनी में 9वीं के छात्र ने पोस्ट कार्ड पर कलेक्टर को लिखी चिट्ठी। स्वच्छता से जुड़े सुझाव पढ़कर प्रभावित हुए कलेक्टर, छात्र को बनाया जिले में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। आजमगढ़ के गांव में कारपेंटर ब्रदर्स का कारनामा, हेलीकॉप्टर में बदल दी टाटा की नैनो कार, उड़ने के बजाय सड़कों पर झटपट दौड़ता है हेलीकॉप्टर। ब्यूनस आयर्स में अपने वर्ल्ड चैंपियन को देखकर बेकाबू हुए प्रशंसक, किसी ने बस से लगाई छलांग तो कोई बस से गिरा बाहर। ओपन बस छोड़कर हेलीकॉप्टर में कराई गई विक्ट्री परेड। क्रिसमस सीजन पर बोस्निया में हुआ डंकी रेस, सेंटा ने भी गधे के साथ लगाई दौड़। डंकी रेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश। और अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते को ट्रेलर रिलीज 13 जनवरी को रिलीज होगी। विशाल भारद्वाज के संगीत और गुलजार के बोल से सजी सस्पेंस फिल्म। सबके सब कुत्ते हमारा डॉग से हमारा। खबर हटकर में आइए अब बात करते हैं कुछ नन्हे तारों की। आज के डिजिटल युग में अगर कोई डाक पत्र भेजने की बात करे तो हो सकता है आपको हंसी आ जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक बच्चे ने न सिर्फ कलेक्टर को डाक पत्र लिखा बल्कि पत्र में स्वच्छता से जुड़े कुछ सुझाव भी दिए। इसे पढ़कर कलेक्टर बच्चे से इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसे अपने जिले में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आइए देखते हैं कौन है वो होनहार बच्चा और उसकी चिट्ठी में ऐसे कौन से सुझाव हैं। मध्य प्रदेश में कटनी जिला के कलेक्टर ऑफिस में एक अनोखा और आश्चर्य में डालने वाला मामला पेश आया है। दरअसल 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 13 साल के छात्र आशुतोष माणके ने 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर कलेक्टर आवी प्रसाद को चिट्ठी लिखी और स्वच्छता के बारे में बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने सुझाव शेयर किए। उनका सुझाव जो है, उनके सुझाव शासन उन विषयों में प्रयास कर रहा है, जैसे कि उन्होंने गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग अलग करने का सुझाव दिया है। ये प्रयास शासन करता भी है, लेकिन जैसा कि आशुतोष ने कहा कि इनको और मजबूत करने की आवश्यकता है और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, तो उनका संज्ञान लिया गया। शीघ्र ही मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा नगर निगम के कर्मचारियों से करूंगा और आशुतोष जैसे युवाओं से अपील करूंगा कि वो आगे आकर इस प्रयासों को सफल बनाएं। कलेक्टर आवी प्रसाद को यह पत्र इतना पसंद आया कि उन्होंने आशुतोष को अपने ऑफिस बुला लिया, उनकी बातें ध्यान से सुनी और खुश होकर कटनी में स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आशुतोष बहुत ही परिपक्व हैं और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं और ये निर्णय लिया गया है कि आशुतोष की प्रतिभा का हम लोग इस्तेमाल जो है वो स्वच्छता दूत के तरह से करेंगे, ताकि जो उनके विचार हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँचें और आशुतोष को जो है जो वो कार्य करना चाहते हैं उसमें जिला प्रशासन सहयोग करे। जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी बहन आयुषी माणके के साथ स्वच्छता के चाइल्ड ब्रांड एम्बेसडर आशुतोष माणके ने कचरा प्रबंधन से लेकर स्वच्छता कर्मियों के प्रशिक्षण तक पर अपने विचार बड़े ही अच्छे अंदाज में रखे और अपनी इस नई जिम्मेदारी पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने मेरे को एम्बेसडर भी, स्वच्छता दूत भी नियुक्त किया है, उसकी भी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। प्रसन्न हूँ मैं इस बात से। बाकी कलेक्टर जी ने बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही शालीनता से मुझसे बात की और मैंने बहुत ही अच्छा लगा। कहा जाता है कि बच्चे भगवान के दूत होते हैं, लेकिन आशुतोष माणके जैसे सक्षम, टैलेंट से भरपूर और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले बच्चे स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े दूत बनकर बदलाव की नई लहर पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, बच्चे चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते और अब जहां चाह वहां रहा। इस कहावत को भी सच साबित करती ये खबर, आइए देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दो भाइयों ने ऐसा कारनामा किया है कि आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पेशे से कारपेंटर भाइयों ने एक नैनो कार को हेलीकॉप्टर के रूप में बदल दिया है, जो उड़ती तो नहीं है लेकिन सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती है। इलाके में इस नैनो कार हेलीकॉप्टर की जबरदस्त डिमांड है। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील का ये पकड़ी कला इलाका है। यहाँ सलमान और उनके छोटे भाई की फर्नीचर वर्कशॉप है। दोनों ने मिलकर सड़क पर दौड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर बनाया है। इसके लिए नैनो कार का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया गया कि ये हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है। इसमें लगे साजो सामान भी हवाई जहाज का एहसास कराते हैं। इसे बनाने में 3 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया है और 4 महीने की मेहनत लगी है। मेरे पास भी नैनो कार गाड़ी थी और मैं एक दिमाग में बात रखा है कुछ ऐसा किया जाए कि अपने ज़िला अपने गांव का नाम भी सर रोशन हो। तो मैंने अपने गाड़ी पर काम करना शुरू किया। सामान तो बहुत कुछ लगा सर, जो भी ज़रूरत पड़ी हम लाते गए लगाते गए। कुछ तो ऐसे सामान है कि लाए नहीं लगी, वो हमारी वेस्ट गई, वो बेकार हो गई हमारी सामान। जैसे कुछ सामान ऐसी भी हम लाए बाज़ार से जो कोई मेरे काम में नहीं है, वो ख़राब मेरा हो गया। और बाकी कुछ सामान ऐसे है तो लाए तो ठीक है, लग गया। चलते चलते मतलब काफ़ी मेहनत की इसके लिए सर, हमारा कामयाबी अब हमें जाकर मिली है। सोशल मीडिया पर एक्टिव सलमान ने बिहार से मिली एक चुनौती को स्वीकार किया और फिर अपने काम में जुट गए। हालांकि दिन में ट्रैफिक के दौरान इसे सड़कों पर चलाना मुश्किल है, लेकिन रात में ये सरपट दौड़ती है। अब यहाँ पर जब कोई शादी ब्याह होता है तो सिर्फ इसी गाड़ी की डिमांड होती है। रंग बिरंगी लाइट से जगमगाता ये अजूबा बारातों की शोभा बढ़ा रहा है। इसमें ड्राइवर समेत 4 लोग बैठ सकते हैं। इस बहाने इन भाइयों को आमदनी का एक और जरिया भी मिल गया है। लोग शादी ब्याह में काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सर मैंने बनाया इसलिए कि अपने ज़िला अपने गांव का नाम रोशन हो। कुछ ऐसा किया जाए कि अपने ज़िला अपने गांव का नाम रोशन हो। और वो चैलेंज दिए थे उनको, उनके चैलेंज को पूरा करना था। सरकार से और बड़ी बड़ी कंपनियों सर हम यही चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें और जो हमारी सपना है हम अपने सपनों को उड़ान दे सकें। जहाँ भी जाती है मतलब भीड़ तो पूछे ही है, मतलब बहुत भीड़, हर गाड़ी से बिल्कुल अलग है ये। और जहाँ भी जाती है बहुत भीड़ लगती है, एकदम डिमांड हो गई जी, बहुत डिमांड एकदम है इसकी। दोनों भाइयों ने अपने गांव से ही 12वीं तक की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग का कोई अनुभव नहीं, बावजूद इसके इस तरह का इनोवेशन तारीफ के काबिल है। सलमान कहते हैं कि अगर सरकार और कंपनियां इनकी मदद करें तो हवा और पानी में चलने वाला हेलीकॉप्टर भी बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने एक अलग तजुर्बा। वाकई कुछ खबरें अब आपके शहर और आपके गांव की। दुनिया भर में क्रिसमस सीजन की एक अलग धूम होती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए सिटी ऑफ जॉय में जबरदस्त तैयारियां भी की गई हैं। क्रिसमस मनाने और नए साल का स्वागत करने के लिए कोलकाता सिटी को रोशनी से सजाया गया है। पूरा शहर क्रिसमस के रंगों से जगमगा रहा है। कोलकाता के लेक टाउन की सड़कों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। रोशनी से सजे क्रिसमस ट्री, स्टार और सेंटा लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। म्यूरल आर्ट का फैशन अब लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। किसी भी शहर में जाने पर सरकारी इमारतों की दीवारें अब सूनी दिखाई नहीं देती। अब इन दीवारों पर एक से बढ़कर एक पेंटिंग नजर आती है, जिसे म्यूरल पेंटिंग कहा जाता है। सामान्य पेंटिंग से अलग इस आर्ट को हाल ही में प्रयागराज ने भी अपनाया है। यहाँ सांस्कृतिक केंद्र ने म्यूरल आर्ट पर एक वर्कशॉप रखी, जिसमें शहर के नौजवानों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भित्ति चित्र आमतौर पर म्यूरल पेंटिंग के नाम से मशहूर है। कला के इस रूप में कलाकार रंगों को कुछ इस तरह मिलाते हैं कि सूनी दीवारें बोलने लगती हैं। रंगों की इस अद्भुत मिलावट में जीवन की निराशा और उदासी दूर करने की ताकत है।
प्रयागराज में सांस्कृतिक केंद्र ने म्यूरल पेंटिंग पर जब एक वर्कशॉप रखी तो शहर में मौजूद कलाकारों का एक पूरा ग्रुप सामने आ गया और लोक कलाओं को दीवारों पर कुछ इस तरह उकेरना शुरू कर दिया। ये मधुबनी लोक कला है, बिहार की लोक कला है और इसे यहाँ पर वॉल पर हम लोग उकेर रहे हैं। इससे यहाँ के जो न्यू जनरेशन है, जैसे कि हम लोग सर इस तरह से ये आर्ट जो है विलुप्त होती जा रही है, तो इससे एक इंटरेस्ट आएगा इसमें न्यू जनरेशन के मतलब आर्टिस्ट को। और इसमें बटरबल लाइंस यूज़ होती हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं। जिसमें मैं भागलपुर से जो कला है मंजूषा पेंटिंग, मैं उसे बना रहा हूँ और इसे जो ये सब सारी चीज़ें हमारी जो है लुप्त हो रही है ये पेंटिंग, और मैं इसे बनाकर मतलब इसे आगे की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की भी पेंटिंग, भित्ति चित्र की पेंटिंग जो है कि वो हमें जो बहुत पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हुई है ये चीज़ें। रेणु और अनिल जैसे ये सभी कलाकार मंझे हुए हैं जो मधुबनी और मंजूषा जैसी लोक कला के जानकार हैं। किसी ने सीखा है तो किसी को ये कला विरासत में मिली है। इन सभी को सांस्कृतिक केंद्र की ओर से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और एक ऐसा मंच भी जिसके जरिए ये आर्ट आम आदमी तक सीधे पहुंचता है। इसमें अलग अलग तरीके से लोक कलाएं हैं, अलग अलग तरीके से भित्ति चित्र के माध्यम से मैसेज है। बाकी आप अलग अलग जो विधाएं हैं, जैसे इसमें कि टेक्निक चेंज हो जाती है और कलर्स आपको एक्रेलिक कलर्स के माध्यम से हो रहा है। सिर्फ प्रयागराज ही क्यों, हर शहर में सरकारी इमारतों की दीवारें सूनी और बेजान पड़ी हैं। कई जगह म्यूरल आर्ट की शुरुआत हो चुकी है तो कई शहर देखा देखी इसे अपनाने लगे हैं। लुप्त हो रही चित्रकला को सहेजने का ये बेहद आसान और खूबसूरत तरीका है। म्यूरल आर्ट का दायरा इतना विशाल है कि इसके जरिए शहर की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक यानी हर स्थिति को यादगार बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने म्यूरल आर्ट से दीवारों को कितना खूबसूरत बनाया जा रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हमें पैदा करने वाला कोई नवाब ना हो, पर हमारी परवरिश एक नवाब ने की है और इस तरह की है कि इस तख्त की शान नवाब खानदान का नाम और अपनी आवाम तीनों का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रख सके। बस वजीर अली के साथ दे रही है। हमारे देश को लूटकर हमारे आवाम की जान लेकर दोस्ती तो निभा रहे हैं, अब हमारी बारी है जनाब शेरी। सर्वेंट से जनरल रास्किन को मैसेज भेजो, वजीर अली अटैक करने आ रहा है। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमान आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए खबर हटकर में बात करते हैं परंपरा और विरासत की। विरासत के आईने में आज आपको दिखाते हैं तानसेन समारोह की कुछ झलकियां। तानसेन समारोह हर साल दिसंबर के गुलाबी सर्द मौसम में ग्वालियर जिले के बेहट गांव में मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन की जगह कोई नहीं ले सकता और उन्हें सुरमई श्रद्धांजलि देने के मकसद से इस समारोह को आयोजन किया जाता है। यहाँ दुनिया भर के संगीतज्ञ और संगीत प्रेमी इकट्ठे होते हैं।
संगीत में शाम के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं 7 समंदर पार की दुनिया में। निकलूंगा तेरे मोहल्ले से गधे लेकर, अब तेरे नखरे उठाए नहीं जाते। बेचारा गधा दुनिया भर में सबसे तुच्छ और निम्न समझा जाने वाला प्राणी है, लेकिन दुर्व्यवहार और तिरस्कारपूर्ण जीवन जीने वाला जानवर भी है। शायद इसीलिए दुनिया भर में 8 मई को विश्व गधा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ना, कहाँ क्रिसमस और कहाँ गधे की सवारी। लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविया के कैपलजेनिक इलाके में तो सेंटा ने गधे की रेस लगा ही डाली। ये दिलचस्प रेस आप भी देखिए। बोस्निया और हर्जेगोविना के कैपलिजिना इलाके में क्रिसमस सीजन का ये खास आयोजन है। यहाँ सेंटा गधे की सवारी ही नहीं, उसकी दौड़ में भी हिस्सा ले रहा है। बोस्निया के कल्चर के हिसाब से अरबी वेशभूषा भी डंकी रेस में शामिल है। कहावत है, गधा पीटे घोड़ा नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। गधे पर चढ़ना नहीं आता तो इसी तरह रस्सी पकड़कर खींचना ही पड़ेगा। उसको सिर पर तो बिठा नहीं सकते। ज्यादा होशियारी की तो मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। फिर भी रेस तो रेस है, कोई ना कोई बाजी तो मारेगा ही। मैंने और मेरे ब्लू रेसर ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। अब अगले साल तक ब्लू रेसर जंगल का आनंद लेगा, खाएगा, पिएगा और आराम करेगा। उसे कुछ भी भारी नहीं उठाना होता है। उसे मैंने केवल रेस के लिए रखा है। मेरा नाम निकिका है। मेरे गधे का नाम इविका है। हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमने बहुत तैयारी की थी। ये आसान नहीं था, लेकिन हम सफल हुए। कैपलिजिना में सालाना डंकी रेस का ये दूसरा आयोजन है, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देख आयोजकों को लगता है कि अगले साल ये रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाएगी। इस साल हमने लगातार दूसरी गधा दौड़ आयोजित की, जिसमें 11 पंजीकृत प्रतियोगियों में से 7 ने भाग लिया। हम आशा करते हैं कि अगले साल ये रेस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बदल जाएगी। हम अन्य देशों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। कहते हैं दुनिया भर में करीब 4.5 करोड़ गधे पाए जाते हैं। कई देशों में गधों का इस्तेमाल भार उठाने के लिए किया जाता है। गधों की रेस का आयोजन कम ही देखने को मिलता है, लेकिन क्रिसमस सीजन में गधे, सेंटा और संस्कृति के समायोजन ने कैपलिजिना में सालाना डंकी रेस को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने गधे की रेस कितनी रोमांचक। खेल खेल में क्या कुछ अलग है, आइए देखते हैं। ब्यूनस आयर्स तो क्या, पूरा अर्जेंटीना फुटबॉल का सिरमौर बनने के खुमार में डूबा हुआ है। लोग मेसी और उनकी पूरी टीम की एक झलक पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। कल जब टीम कतर से अपने वतन लौटी तो खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड हुई। इस दौरान कुछ फैंस खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनकी बस पर ओवरपास से कूद गए। लोग इस दौरान अपने मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक पल को कैद कर ही रहे थे, तभी ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। इस दौरान एक शख्स खिलाड़ियों के पास बस के ऊपर जा गिरा, लेकिन दूसरा प्रशंसक बस के पिछले हिस्से से टकराकर जमीन पर गिर गया। लोगों की ये दीवानगी और पागलपन देखकर अर्जेंटीना के विश्व विजेताओं को ये ओपन टॉप बस परेड बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस तरह सुरक्षा कारणों से निर्धारित 8 घंटे की यात्रा बीच में ही रोक दी गई। लियोनेल मेसी और उनके साथियों को जश्न मनाने के लिए हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। पूरा शहर अपने कामकाज छोड़कर यहीं जुट गया। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 4 मिलियन से भी अधिक लोग इकट्ठे हुए थे।
और अब बात बाइस्कोप की। जाने माने निर्देशक विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म कुत्ते का ट्रेलर सामने आ चुका है। लीड रोल में अर्जुन कपूर हैं, लेकिन तब्बू, कोनकना सेन, कुमुद मिश्रा, राधिका मदान और नसरुद्दीन शाह जैसे स्टार कास्ट ने फिल्म को और दिलचस्प बना दिया है। सस्पेंस से भरपूर फिल्म का ट्रेलर देखकर ही समझ आ जाता है कि इसमें पुलिस और बदमाशों के बीच रिश्ते की कहानी है। फिल्म का संगीत विशाल भारद्वाज ने दिया, जबकि गाने के बोल गुलजार ने लिखे हैं। फिल्म अगले साल 13 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भूषण कुमार की टी सीरीज प्रोडक्शन में हो रही है। बिकेगा? बिक गया। कितने में? मुंह मांगा दाम दूंगा। चले बाजी। इसको दो गार्ड को उड़ाना है। जो हमारा काम है पम्मी जी। 3-4 मिनट में 3-4 खोखा। एक खोखे के ऊपर जितना भी मिला तुम सब बाकी हमारा वेपन्स गाड़ी मत कम से कम 4 खोखे का माल है। झगड़ा बंदोबस्त के लिए। फिर से गिनूंगा, इस बार ईमानदारी से फेंक देना। 1 जंगल का एक उसूल सुन। 3 या तो शिकार बनो, 5 या शिकार करो। 1 तो खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।